हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जॉनरा की जिसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गधे हो या आइंस्टाइन के पोते, तुमने इसे देखा ही होगा। इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा IQ माइनस में है या 1000 प्लस है, तुमने इस जॉनरा को तो देखा ही होगा या अपना दिमाग चलाया होगा। गेस करो। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक और हिंट दे देता हूँ। तुमने कभी ना कभी ये तो किया ही होगा। पता लगाओ दयाल, दयाल कुछ तो गड़बड़ है। ACP की तरह तुमने अपने हाथ को 1000 डिग्री तक तो घुमाया ही होगा। और हाँ, तुम्हारा गेस बिल्कुल सही है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्टिव मिस्ट्री जॉनरा के बारे में। और जो लोग बोलते हैं कि भी टीवी शोज, मूवीज और इन सबको क्यों देखना चाहिए, इनसे तो बढ़िया है कि भाई हम फोन में रील्स चला लें। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। तो मैं उनको यही कहूँगा कि बेटा तुम रील्स में लड़कियां ही चाटते रह जाओगे, बाकी तुमसे कुछ नहीं होने वाला। और आजकल तो मूवीज और टीवी शोज भी बहुत अच्छे बने लगे हैं। यहाँ तक कि जो इंडियन मूवीज हैं वो भी बहुत अच्छी बनने लगी है। और कुछ रिसेंट ईयर्स में तो बहुत कमाल की मूवीज आई है, बस कुछ को छोड़ के। वैसे भाई एक बात तो है कि ये जो मिस्ट्री डिटेक्टिव जॉनरा है ना, ये एकदम आलू की तरह है। जैसे आलू किसी भी सब्जी में आ जाता है, वैसे ये जो डिटेक्टिव और मिस्ट्री जॉनरा ये भी हर चीज में आ जाती है। अगर मैं तुमको कुछ एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर तुम्हारे पास रोमांस की स्टोरी है तो उसमें मिस्ट्री घुसा दो। अगर तुम्हारे पास एक्शन की स्टोरी है तो उसमें भी मिस्ट्री घुसा दो। अगर तुम्हारे पास एडवेंचर की स्टोरी है तो उसमें भी मिस्ट्री घुसा दो। अब तुम लोग बोलो कि भाई आलू के साथ एग्जांपल दे रहा है, आलू भी हर चीज़ के साथ नहीं आता। जैसे कि भिंडी और आलू की सब्जी नहीं बनती। तो मैं तुम्हारी इस गलत फैमिली को दूर करता हूँ, क्योंकि ये देखो कई कई जगह में आलू और भिंडी की सब्जी बनती है। देखा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वैसे वीडियो तो है एनीमे की और हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब भाई जाना था निकोबार और लक्षद्वीप और पहुँच गए मालदीव। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, मतलब एनीमे के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम जिस एनीमे के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रॉन कोमोनोहाशी's फॉरबिडन डेड्यूशन। इस एनीमे का जॉनरा है मिस्ट्री, कॉमेडी, थोड़ा बहुत और ऑब्वियसली शोनेन। और इसके राइटर की सबसे बड़ी और कमाल की मांगा दूसरी भी है, जिसका नाम है रिबॉर्न। अगर तुम्हें नहीं पता रिबॉर्न क्या है, तो भाई ये एक और बहुत ही बड़ा एनीमे है, मतलब 200 प्लस एपिसोड है इसके। और तुम इसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो चलो हम इस एनीमे के रेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले IMDb ने इसकी रेटिंग 7/10 दी है और क्रंचीरोल ने इसकी रेटिंग 4.8/5 दी है। और कमाल की बात यह है कि यही अकेला एक मिस्ट्री और डिटेक्टिव जॉनरा का एनीमे नहीं था। 2023 में इसके साथ एक और बहुत ही कमाल के एनीमे आया था, अनडेड मर्डरर फार्स। और अगर इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना हो कि बेटर कौन सा है, तो मैं चाहूँगा अनडेड मर्डरर फार्स। मतलब किसको ऐसी लड़की देखने में मजा नहीं आएगा जिसका गला कटा हुआ है। Ladies and gentlemen, we got him. तो मैं तुम्हें रॉन कोमोनोहाशी के हर एक एपिसोड के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो एक वजह है कि हर एक एपिसोड में एक नया केस आता है, मर्डर होता है और एक नया सुसाइड होता है। और मैं तुम्हें भाई यहाँ पर न्यूज़ चैनल की तरह बैठ के हर एक एपिसोड में कौन किसका मर्डर करता है और कौन किस लिए सुसाइड करता है, ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता ना। और सोचो मैं तुम्हें यहाँ पर न्यूज़ एंकर की तरह ये हर एक एपिसोड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा अजीब लगेगा। नमस्कार दोस्तों, प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रॉन कोमोनोहाशी के एपिसोड 6 के केस के ऊपर। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मर्डर कर दिया। और पूछताछ करने पर हमें यह पता लगा कि प्रेमक अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने प्रेमिका का मर्डर कर दिया। तो आज के लिए यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं अपने समाचार। आप कृपया हमारे साथ जुड़े रहे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और अगले कार्यक्रम के ऊपर बात कर लेते हैं। छोड़ो बहनचोद इन सबको। अगले कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान कंगाल होने वाले। जी हाँ दोस्तों, बस बैठ के देखते रहिए एक नए स्पेशल रिपोर्ट में आज रात 10:30 बजे। जी हाँ दोस्तों। तो चलो अब इस एनीमे के कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इस एनीमे में बस 2 ही MC हैं। पहला तो ये बंदा है जिसका नाम ही है रॉन कोमोनोहाशी, जो कि शर्लॉक का पोता है। लिटरली भाई बंदे शर्लॉक का पोता है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये एनीमे में 10 या 9वें एपिसोड में बताया गया था, पर तू अभी स्पॉइलर एंजॉय कर लो।
तो ये बहुत ही कमाल का जीनियस बंदा है। पर हाँ, इसकी खूबी है, तो वो खूबी ये है कि इसको मुर्दों के साथ सोना पसंद है क्या। आजकल के लोग और उनके भाई कमा के शौक वही पूरा कर सकते हैं। तो चलो भाई हम वापस से पॉइंट में आते हैं, क्योंकि हम पॉइंट छोड़कर कहीं और ही ध्यान दे रहे हैं आज। तो हाँ, ये बंदा दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट डिटेक्टिव है, समझ लो, दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट डिटेक्टिव। एक जीनियस है एकेडमी, जिस एकेडमी का नाम है ब्लू। और ये एकेडमी सोचती है कि ये जो बंदा है ये दुनिया के सारे क्राइम केसेस को सॉल्व कर देगा, मतलब दुनिया हिला के रख देगा। पर इस सपने को सपना साकार कर दिया। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इस बंदे ने अपना ड्राइविंग नहीं, डिटेक्टिव लाइसेंस जो है वो उसका रद्द हो गया। बताओ भैया, बंदा कभी भी डिटेक्टिव वाले काम कर ही नहीं सकता। रोहन कोमुनाहाशी और आदि पुरुष में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। दोनों पर ही पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि दुनिया हिला देंगे, दुनिया को ख़त्म कर देंगे, दुनिया ऐसे नचवा देंगे, फिर बाद में टट्टी ही दिखा दिया। It's the biggest piece of dog shit that I have ever. तो चलो अब दूसरे एमसी के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है टोटो। बेसिकली इस कैरेक्टर को मैं तुम्हें कुछ शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये तो टट्टी है। सच में इस कैरेक्टर का पूरे सीजन में बस एक ही काम था, वो था दूसरे के ऊपर कूदना। सच में कह रहा हूँ, बस दूसरे के ऊपर कूदना या दूसरे को बचाना, और कुछ नहीं। इस कैरेक्टर पर लोग उतना ही इंटरेस्टेड है जितना तुम इस साल के क्रंची रोल के एनीमे अवार्ड के लिए थे। मतलब 0 लिटरली भाई। विनलैंड सागा डोंट हैव एनी एनिमीज। तो चलो अब इस एनीमे के प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे एएमसी का केस सॉल्विंग रेट 100% है, पर क्रिमिनल्स को प्रेजेंट तक पहुंचाने का रेट 0% है। क्योंकि जब भी बंदा किसी को पकड़ता है, हमारा एमसी के अंदर एक अनकॉन्शियसली एक ऐसी पावर आ जाती है कि उसके आंखें चपकने लग जाती है, और वो जो बोलता है, वो जो क्रिमिनल है वही करता है। जब हमारे एमसी बोलते हैं कि जहाँ सुसाइड हो जाए तो वो जाके सुसाइड कर लेता है। फिर बाद में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि ब्लू हमारे एमसी का जो डिटेक्टिव लाइसेंस उसे कैंसिल कर देता है और उसे हमेशा के लिए डिटेक्टिव बनने से बर्खास्त कर देता है। वहीं पर हमारा जो टोटल पुलिस ऑफिसर है, पर उसके पास वो टैलेंट नहीं है पुलिस ऑफिसर बनने का। तो बंदा एक नॉर्मल से नॉर्मल केस भी सॉल्व नहीं कर पाता है। पर एक दिन किसी से बंदा फ़ोन करता है और फ़ोन में बात करने पर उसे हमारे डिटेक्टिव मतलब एमसी के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद जाता है, उससे हेल्प मांगता है। तो वहाँ पर डील होती है कि हम दोनों मिलकर केस को सॉल्व करेंगे, पर वो जो केस सॉल्विंग होगा वो तेरा होगा, मैं बस पीछे से हेल्प करूँगा। तो यहीं से जो केस है वो एक एक करके केस सॉल्व करना शुरू करते हैं, और बहुत सारे एपिसोड तक केस सॉल्व करते रहते हैं। मतलब हर एक एपिसोड में एक नया केस दिखाते हैं और उन केसों को सॉल्व किया जाता है। पर बीच में एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारे एमसी को पता चलता है कि जो इंसिडेंट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कोई मर्डर था, जो कि किसी क्रिमिनल ने इस हमारे एमसी से करवाया था। तो इसी टैटू को देख के वो एक निश्चित एकदम वो उसका अपना गोल बना लेता है कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है वो उसको पकड़ेगा, उसकी मारेगा। तो अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊँ तो ये एनीमे बहुत अच्छा है। इसमें एनिमेशन उतना कमाल का भी नहीं है, पर हाँ डिसेंट है। इसकी स्टोरी अभी तक तो बिल्कुल सही है, सही जा रही है। और इसमें एक बहुत कमाल का फैक्टर है कि हर एक एपिसोड में एक नया केस दिखाते हैं, ना कि एक केस को ये 4-5 एपिसोड तक खींचते हैं, क्योंकि तुम्हें देखने में मज़ा भी आता है। तो अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल में ये मौजूद है। अगर आज की बस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो तुम्हें मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।